नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कांग्रेस राज्यसभा सांसद का बयान, जेएमएम के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं। साक्षी टीना शेड के विभिन्न ब्यूटी पार्लरों में हुई छापेमारी, 7 लड़कियों सहित एक युवक हुआ गिरफ्तार। और पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। महिला कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचु ने पत्रकारों से विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की। और इधर प्रदेश अध्यक्ष ने नगर पार्षद चुनाव में पैसे लेन देन के मामले में नया बयान देकर पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। श्री बलमुचु ने कहा है कि हमने इस मामले की जानकारी आला कमान को दे दी है और जल्द ही इस मामले पर कोई निर्देश आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कोई कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए कोई दिशा निर्देश मिल जाएगा। और जहां तक रमा खालको और सुबोधकांत सहाय जी की बात है, तो इससे बड़ा मामला सांसद चुनाव में RK अग्रवाल का था, जिसमें करोड़ों रुपए पैसे लेन देन की बात सामने आई थी और पैसे पकड़े भी गए थे, पर इस मामले को भाजपा ने दबा दिया था। अब नगर पार्षद चुनाव में मात्र 22 लाख रुपए का मामला सामने आया है, तो बीजेपी हंगामा कर रही है। श्री बलमुचु ने जेवीएम के साथ गठबंधन की बात को सिरे से नकारते हुए कहा है कि जेएमएम के साथ सरकार बनाने के रास्ते अभी भी खुले हैं और जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। रमा खालको जो पार्टी पिछले दिन जो चुनाव हुए, वो चुनाव सिंबल पे नहीं थे, वो अलग लोग व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे थे। ये जरूर है कि हमारे लोग भी उसमें थे, दूसरे लोग भी उसमें थे, और जो भी घटना घटा वो अच्छा नहीं, हमको लगता है स्वच्छ डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा संदेश नहीं है। मगर एक तरफ आप ज़रूर 20 लाख रुपया नहीं पकड़ा, मगर इस आज से आपको 1 साल पहले आप देख लें कि यही RK अग्रवाल जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, राज्यसभा के मेंबर थे, इसी हाईवे में उसको 2 करोड़ से अधिक रुपये के साथ में पकड़ा गया था प्रशासन के द्वारा। मीडिया में आया, नोट भी गिनती किए गए, मगर आप देख लें क्या कोई जेल गया? यही बीजेपी की सरकार थी, उसी के उम्मीदवार थे, कोई आदमी भी नहीं गया। और अभी एक निरंजन शर्मा जेल चला गया 20 लाख रुपए के लिए। तो ये तो प्रशासन है, ये बीजेपी जो हल्ला कर रही है। बीजेपी जब अपने समय में RK अग्रवाल के समय में वही अपना उम्मीदवार थी, 2 करोड़ रुपया कमाया, 2 करोड़ रुपये जब रिकवरी हुई थी तो कोई भी जेल नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो कार्रवाई भी हुई उसके बाद अंदाजा देख लीजिए 2 दिन में कैसे किस तरह से बेल हो गया, किस तरह से धारा लगाए गए थे। चुनाव तो सर पे है जरूर, और हमको लगता है कि उसको देखते ही हमारे जिला अध्यक्ष ने कोशिश किया था कि सब लोगों को मिलाकर चले, और हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी की वजह से इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और हमको लगता है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता कि जांच होगी, जांच तो इस पर होगी, और जांच के रिपोर्ट आने से ही हम आगे की फिर कार्रवाई करेंगे सचमुच में। हमको नहीं लगता कि जेवीएम के साथ में कहीं कहीं भी दूर दूर तक हमारे साथ समझौता होगा, और हमको कहीं भी 1% भी चांसेस नहीं लगते कि जेवीएम हमारे साथ जाएगा, इसलिए हम जेवीएम को लेना ही नहीं चाहते। हो सकता है दिल्ली के नेता कुछ बातें, मैंने आपने कहा जैसे कि हमने दिल्ली के नेताओं को बहुत अच्छी तरह से बातों को समझा दिया, रख दिया, और हमको नहीं लगता कि दिल्ली के नेता भी अब आने वाले समय में जाकर जेवीएम के साथ में कोई समझौता करें। जेवीएम के साथ संभावनाएं है, और मैंने कहा कि जो भी संभावनाएं हैं पूरी तरह से आला कमान को तय करना पड़ता है, दिल्ली के नेताओं को तय करना पड़ता है। हम जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर जाकर रखते हैं, और हमने कहा कि जेवीएम की बातों को रखा है, जेएमएम की बातों को रखा, और हमको लगता है कि जो चीज़ें सामने आई है इससे हम उम्मीद करते हैं। मैंने कहा कि नेता को तय करना है कि क्या करना नहीं करना, मेरे को ऐसी उम्मीद लगती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस की संभावना हो सकती है। और उधर साक्षी थाना अंतर्गत सब्जी मार्केट स्थित टीना शेड के विभिन्न मेंस ब्यूटी पार्लरों में पुलिस ने छापेमारी कर 7 लड़कियों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य भागने में सफल रहे। जमशेदपुर पुलिस के नोडल ऑफिसर के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी क्षेत्र के विभिन्न मेंस ब्यूटी पार्लर के
आड़ में देह व्यापार करने वाले ब्यूटी पार्लरों में छापेमारी की गई, जहां से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई सभी लड़कियां संदेहास्पद स्थिति में थीं और अमूमन ये सभी देह व्यापार में संलिप्त थी। वहीं पकड़ी गई इन लड़कियों ने बताया है कि अपने आर्थिक तंगी और पारिवारिक हालत की वजह से यह कार्य करने को मजबूर हैं। काम में लगा तो मेरा कोई काम में नहीं लगा दी, मेरा को गलत जगह में लगा दी, तो उसमें मेरा गलती नहीं है। ज्यादा दिन से हम काम नहीं करा, आप जाकर पूरा साक्षी छेकर हम पूछ लीजिए। उसके बाद मेरा आए हुए 1 महीना हुआ। पार्लर में क्या करते हैं आप लोग? क्या करते जो मसाज है वही करते, गलत कुछ नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, बार बार पुलिस आप लोगों को लेके आती जी है? नहीं, मेरा कहीं भी रूल निकाल दीजिए जो हम बार बार पकड़ाए, पहली बार आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पार्लर कभी में मेरा कोई नहीं देखा पार्लर में, पहली बार गलती से पकड़ाया। बाल बच्चा को कौन देखेगा? आप लोग तो मम्मी पापा आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग नौकरी करें। मेरा माँ बाप नहीं पढ़ाया था, हम कैसे नौकरी करेंगे? दे दीजिए आप लोग नौकरी, हम काम नहीं करेंगे। पीना सिर्फ सब्जी मार्केट है, वहीं पर से रेड किया गया है। एक विशेष पदाधिकारी होते हैं उसके लिए, विशेष पदाधिकारी आए थे, बागेड़ा इंस्पेक्टर विशेष पदाधिकारी थे। सूचना मिली थी कि इस तरह का वहाँ होता है ब्यूटी पार्लर में, वहीं जाकर के रेड किया गया था। 6 लड़की और 1 लड़का। किस स्थिति में पाया गया? संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। और वहीं एमजीएम अस्पताल में गम्हरिया थाना से इलाज के लिए आया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बदहवास पुलिस काफी देर तक आरोपी के परिजनों के साथ उसकी खोजबीन करती रही, लेकिन उसकी तलाश नहीं कर पाई और मजबूरन पुलिस को खाली हाथ लौट जाना पड़ा। इस संबंध में उसे इलाज करने अस्पताल लाए पुलिसकर्मी ने बताया है कि कुछ दिनों पूर्व ही संजय यादव नामक आरोपी पर उसकी पत्नी ने मारपीट करने का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस हिरासत में उसने तबियत खराब होने की बात कही थी, जिसे इलाज करने पुलिस हिरासत में एमजीएम अस्पताल लाई, जहां से उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भाग निकला। आप लोग कैदी को लेकर आए थे? कैदी हाँ मारपीट किया था, वो कंप्लेन किया था कि मारपीट किया, तो वो लेकर के आए थे कि चलो हम मतलब मारपीट काहे किया, तो मेरा तबियत खराब है, चलो इलाज करा देते हैं। बस ये बात है। इसके बाद और क्या, कैदी यहाँ से भाग गया? इलाज हो रहा था, डिस्चार्ज कराने गए तब तक निकल गया। कहाँ? अब कहाँ गया कि सब किसे भाग गया? और इधर निकला है पेशाब करने के लिए। नहीं मिला अभी तक? कितना देर से खोजा आप लोग? मिला नहीं, खोज रहे हैं अभी तक नहीं मिला। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? संजय यादव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur, approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBN provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to
www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। NH33 स्थित एक होटल में जिला कांग्रेस नगर कमेटी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू उपस्थित रहे। इनके अलावा कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष रविंद्र झा और युवा कांग्रेस के जमशेदपुर लोकसभा अध्यक्ष पारितोष उषा सिंह व महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शिखा चौधरी समेत सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। इस सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पिछले दिनों तिलक पुस्तकालय में हुई महिला कांग्रेसियों के आपसी मारपीट को वहां मौजूद लोगों ने गलत करार दिया और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसे लेकर विचार विमर्श भी किया। इस कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए प्रदीप बलमुचू ने अपने जीवन में हुए उतार चढ़ाव के अनुभवों को बांटा। वहीं महिला कांग्रेसियों द्वारा की गई मारपीट पर पूछे गए सवाल पर प्रदीप बलमुचू ने कहा है कि गलतफहमी के कारण ऐसी घटना हो गई है, घटना की जांच की जा रही है। और रही बात उषा सिंह और शिखा चौधरी की पार्टी से निष्कासन की, तो बात फिलहाल ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल सभी पार्टी में बने रहेंगे। जांच कमेटी भी गठित की है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी उस जांच कमेटी अपना रिपोर्ट करेगी, फिर रिपोर्ट आने के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, निलंबन की जहाँ तक बात है कि ये रिपोर्ट के बाद आएगा, मगर निलंबन का अधिकार मैं समझता हूँ कि महिला विंग को नहीं है। किसको नहीं है? कांग्रेस के जिसको किसी को हटाना है तो वो फिर प्रदेश के पास आएंगे, फिर जो अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में AICC के मेंबर है, जो सांसद हैं, उनको AICC हटाती है, मेंबरशिप हटाती है। और इसलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी है और कुछ भी चीज़ें हैं तो फिर प्रदेश में आती है। प्रदेश में आने के बाद में उनका कंसर्न लिया जाता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि हमने कमेटी का गठन किया है। कमेटी गठन करने के बाद जो रिपोर्ट आएंगे, रिपोर्ट के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बड़ी हम यहाँ आए हैं, ये आपको समझना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर ऐसी बात होती है तो फिर हम यहाँ आते हैं। इसलिए पद से आप हटा सकते हैं किसी, अगर पद है तो महिला पद से आप हटा सकते हैं, मगर उसको भी तभी उसको हम जायज़ समझते हैं, हटाना पद से हटा सकते हैं। मगर कांग्रेस से उसके प्राइमरी सदस्य से आप नहीं हटा सकते, आपके पास तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। और हमको लगता है कि आने वाले समय मैंने कहा कि कमेटी बनी है और वो अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे की हम कार्रवाई करेंगे। और उधर टाटानगर पुरुलिया रेलखंड पर कांड्रा स्टेशन के सामने टाटा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन से गम्हरिया निवासी चंदन प्रजापति को एक यात्री ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। इससे चंदन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रेल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि घायल यात्री गम्हरिया से आसनसोल अपने बहन के पास जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ा था। रास्ते में किसी अन्य यात्री से चंदन का विवाद हो गया और उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उधर झाइमो नेता शहनवाज पर लगे यौन शोषण के आरोप दिन प्रतिदिन नया मोड़ लेता जा रहा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र निवासी नासिर खान ने शहनवाज पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए नासिर खान ने बताया है कि शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज अदा कर रहे मस्जिद से निकलते ही शहनवाज व उसका साथी कलीम ने उस पर महिला के सहयोगी होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी लिखित शिकायत इन्होंने आजाद नगर थाने में दर्ज कराई है। इधर इस मामले पर थाना प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मैं नमाज पढ़कर निकल रहा था, जैसे मैंने मस्जिद से निकला है और घर की ओर बढ़ना चाहा है, तो वैसी जो है कि पीछे से मुझे ये बोला गया, आवाज़ आया कि ये लड़की का सपोर्ट कर रहा है, इसको मारो। कौन आवाज़? ठीक है, शहनवाज था, कलीम था, ठीक है, और उसके साथ साथी लोग थे। और उसके बाद मेरे पर वो लोग टूट पड़े। कितना लोग थे? करीब 25-30 आदमी लोग थे उसके साथ। क्या किया? पहले तो आया और आते साथ वो चार्ज किया मेरे ऊपर, ठीक है, मैं ज़मीन में गिर गया था। फिर उसके बाद मेरे कमर में लात मारा, बहुत दर्द भी है मेरे कमर में अभी। उसके बाद अपना जान को बचाने के लिए मैंने वहाँ से उठ करके घर का ओर भागा है। क्या वजह है मारने का ये वजह है कि मैं जो इसके साथ लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है, जो यौन शोषण किया गया है बेसहारा लड़की के साथ, मैं उसका सपोर्ट में खड़ा हूँ,
ठीक है, वो जानता है इस चीज़ को, इसीलिए ये फील्डिंग सजा करके इस तरह का ये काम मेरे साथ किया है। मारपीट की घटनाएं हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि मारपीट की घटनाएं ऐसा लिख करके लोग दिए हैं, उसमें इंक्वायरी होगी, जांच होगी, FIR मैंने कर दिया है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। मारपीट सैनी मस्जिद के पास की ये घटना बताया जा रहा है और नासिर खान नाम का व्यक्ति के साथ में मारपीट की बातें आ रही हैं प्रकाश में। उसमें आवेदन में तो लिख करके दिया गया है कि ये शहनवाज अहमद है और कोई कलीम नाम का व्यक्ति है, 2 आदमी का नाम उसमें दिया गया कि ये लोग दोनों के साथ में दोनों मिलकर उनके साथ मारपीट किए है। उसकी निःसंदेह FIR हो रहा है, उसकी कार्रवाई होगी, जो भी होगी नियम संबंध में नियम संदर्भ कार्रवाई होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदुओं का महापर्व रामनवमी आगामी 20 अप्रैल को है, जिसकी तैयारी जमशेदपुर में जोरों पर देखने को मिल रही है। वहीं जमशेदपुर के बहुचर्चित अखाड़ा जम्मू अखाड़ा अपनी तैयारियों पर जुटा हुआ है।
इस बाबत जानकारी देते हुए जम्मू अखाड़ा के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 16 तारीख से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें इस बार अखाड़े में विशेष झांकियां देखने को मिलेगी, जिससे भारत के इतिहास की कई झलकियां सड़कों पर लोगों के सामने दिखेंगी, जिसमें महाराणा प्रताप, कुंवर सिंह आदि देश भगत की कार्यों का वर्णन किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि हर बार की भांति इस बार भी लोग उनके अखाड़े को सराहेंगे। 16 अप्रैल से महाषष्ठी तिथि है। उस दिन हमारी भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी संध्या 5 बजे से, जिसकी समाप्ति 11 बजे की जाएगी। इस बीच अखाड़ा में झांकियां, विभिन्न प्रकार के बाजे, छौ नृत्य, हमारे 21 अखाड़ा के सदस्य कलश को उठाएंगे और आतिशबाजियां, झांकी निकाली जाएगी। एक रथ निकाला जाएगा जिसमें राम दरबार को दर्शाया जाएगा। इस प्रकार यह कलश यात्रा काफी भव्य रूप निकाला जाएगा। हमारे अखाड़ा की ओर से एक झांकी लगाई जा रही है, जो धार्मिक के साथ साथ हम लोगों ने इस बार राष्ट्रीय भावना को दर्शाने का काम किया अपनी झांकी में, जिसमें भारत माता और भारत के योद्धाओं को, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में, अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुड़ाने में काफी प्रयास किया, वैसे आंदोलनकारियों को भी हम लोगों ने इस बार अपनी झांकी में दर्शाने का काम किया है। और उधर जुगसलाई थाना के सामने बलदेव बस्ती के पास एक तीव्र गति से आते ट्रक ने 2 राहगीरों को धक्का मार दिया, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान धालबमगढ़ के डोमपाल निवासी समीर क्षत्रिय है, जो संभवतः किसी कार्य से जमशेदपुर आया हुआ था। वहीं घायल व्यक्ति जुगसलाई थाने के ही बलदेव बस्ती का निवासी है, जो पानी लेने के लिए निकला था। पुलिस ने इस मामले में ट्रक को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। पानी लाने जा रहे थे। कहाँ से ट्रक मारा? कहाँ पे मारा? जुगसलाई में, थाना के डॉन में जो बस्ती है ना बलदेव बस्ती, वहीं रहते हैं। जुगसलाई में आप रहते हैं? हाँ, जुगसलाई थाना से थोड़ा आगे वो स्टेशन तरफ से 10 चक्कर ट्रक आ रही है, उसी से धक्का क्या चीज से लगा? ड्राइवर वगैरह सारे पकड़ा गए। और आपके ग्रह नक्षत्रों का हाल जानते हैं आचार्य से। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल। तो आज का दिन पंचांग देखते हैं। संवत 2069, साकी 1934, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन शनिवार। आज अश्विनी नक्षत्र होगा रात्रि 12:11 तक। राहु काल का समय होगा प्रातः 9:10 और 10:30 तक समाप्ति राहु काल का। मेघ राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम की नए आयाम भी आज आपको प्राप्त होंगे। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। आज घर में खुशियां ही खुशियां होगी। यात्रा भी आपकी मंगलमयी हो सकती है और किसी आप मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं। आज के दिन व्यवसाय दिन खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण भी परमानंद। वृष राशि, मालिक सुख। तन और मन से आप रहें बिल्कुल स्वस्थ। अरे प्रातः काल से धनागम के उत्तम योग नहीं रुके हुए धन प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नई योजनाएं सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। मिथुन राशि, मालिक बुध। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ शीघ्राशीघ्र लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाणी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें। वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय भी है। प्रातः काल ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप लाभप्रद होगा।
कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोटि की होगी। वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बनेंगे। रही बात व्यवसाय की, व्यवसायी गण बिल्कुल व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके शत्रु भी पराजित होंगे और साथ ही साथ न्यायालयिक कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। आज के दिन विशेष करके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े ही होनहार होंगे आप, प्रतापी होंगे, शूरवीर होंगे, यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान के साथ धनागम के योग रहेंगे। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी बड़ा सुकून महसूस करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य में आप भाग लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन विद्यार्थी गण भी परमान्वित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी और वास्तव में आज आप बड़ी ही परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे। सहजानुभाव होंगे और यशस्वी होंगे। समाज में आज आपको बड़ा ही यश की प्राप्ति। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता लाभप्रद महसूस करेंगे और परोपकार की भावना में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज के दिन परिजनों और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आप बड़े ही सुखद महसूस करेंगे। यात्रा मंगलमय होगा और विशेष करके आज आपके घर में अतिथियों के आगमन से प्रफुल्लित हो उठेंगे। आज आप किसी मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। बड़ा ही आज आपका सहयोग प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके बिगड़ते कार्य भी बनते जाएंगे। रही बात व्यवसाय की और धनागम के तो उत्तम योग है। बिल्कुल आप स्वस्थ चित्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी और राजनेता भी सबको महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी कार्य करें अपने से बड़े माता पिता, गुरुजन वृंद, आज आप आज्ञाकारी बने रहेंगे तो आपके लाभ सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप अपनी बुरी आदतों से बचें। आज के दिन व्यवसाय का परमान्वित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय की योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। विशेष करके आज के दिन प्रभावित हो सकते हैं व्यवसायी का। एक उपाय है, हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी और चमेली के तेल पीले सिंदूर में मिलाकर के आप बदन पर लेकर बन करेंगे हनुमान जी के द्वारा लाभ प्राप्त सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको असफलताएं नजर आ सकती हैं। साथ ही साथ कठिन परिश्रम के समय रहेंगे। वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। अपने मित्रों से आप सहयोग करें और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां तो आनंदित रहेंगे, विद्यार्थी गण भी खुशहाल रहेंगे और राजनेताओं के लिए आज मानहानि की योग्यता है। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल उत्तम आज आप भोग विलास, यात्रा भी आपके मंगलमयी होगी और सुखद समाचार की प्राप्ति से आप आह्लादित होंगे। मांगलिक कार्यों में भी आज आप संग होने के योग पर हैं। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे, व्यवसायी भी खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफलों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कांग्रेस राज्यसभा सांसद का बयान, जेएमएम के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं। साक्षी टीना शेड के विभिन्न ब्यूटी पार्लरों में हुई छापेमारी, 7 लड़कियों सहित एक युवक हुआ गिरफ्तार। और पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुए फरार। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokwani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।